मसीह लोगों का आनंद जो है वो दुनिया की तरह चीजों में छुपा हुआ है, लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। जब प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु में आनंदित रहो। पर बाहर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं है, तुम प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। भजन संहिता 16 उसका 11 पढ़ेंगे। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट, अब ये तेरे कौन? परमेश्वर जिसकी तुम अभी आराधना कर रहे थे, हाँ, जिसके लिए आप भजन गा रहे थे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो आप चर्च में आते हो मुंह लटका के, पर जा ऐसे नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इसीलिए जब हम आते रोते हुए चर्च में, पर जब गवाहियां देते हैं, नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद से भरकर, परमेश्वर हमें आनंदित करके भेजता है। तो ये आनंद ऐसा नहीं कि परिस्थितियों के हिसाब से हमारी लाइफ में रहे, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, वो आनंद की भरपूरी। क्या परमेश्वर हमारी परेशानियों में हमें छोड़ देता है? बाइबल में क्या लिखा है? चाहे तू मौत की घोर अंधकार की तराई में से होकर निकले, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि तू नदियों में होकर जाएगा, पर वो तुझे डुबा नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लाल समुद्र में से जब इस्राएली होकर निकले, उसके 2 भाग हो गए, क्योंकि यहोवा उनके साथ था। तो परमेश्वर ये नहीं कहा कि तुम लाल समुद्र में से होकर नहीं जाओगे, या परेशानियां तुम्हारे निकट नहीं आएंगी। आप परेशानियों को परेशानियों की तरह लोगे तो वो परेशानी है, अगर आप एक जिम्मेवारी की तरह लोगे तो वो परेशानी नहीं है। कुछ लोग प्रॉब्लम, ओ भाई आज ऑफिस में काम बड़ा था, ये भी परेशानी है। उससे पहले परेशानी थी कि जॉब नहीं थी, उससे पहले परेशानी थी कि काबिलियत नहीं थी। आप हर चीज को अपनी परेशानी क्यों बोलते हो? वो परेशानी नहीं है, आप लेते हो उसे प्रॉब्लम समझ के। बट ये चीजें फिर भी हमारे साथ रहती हैं, चीजें चलती रहती हैं। इंसान जो है अपने तरीके से सोचता है सारा, लेकिन ये परमेश्वर ने नहीं कहा आंधी तूफान नहीं आएंगे, मसीह के जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा तेरा आनंद जो मैं तुझे देता हूं, वो शांति मैं तुझे देता हूं, जो तेरे कलेशों में भी बनी रहेगी। तो आनंदित रहना ये आत्मा का एक फल है, और प्रभु चाहता हम सदा आनंदित रहें। और मैं सच में बोल रही हूं, अगर आप एक अच्छे मसीह हैं और आप अपने आप को बहुत आत्मिक समझते हैं और आपका मुंह लटका हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने प्रभु को जाना भी है, क्योंकि प्रभु आनंद का परमेश्वर है। भजन संहिता 4 उसका 7। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है कि तूने मेरे मन में इतना आनंद भर दिया, जो लोगों को बहुत नशे करके या बहुत धन जब होता है तब लोगों के मन में खुशी होती है, तूने मेरे मन में उनसे भी ज्यादा आनंद ऐसे ही भर दिया, ऐसे ही भर दिया है। इसीलिए मसीह लोगों को परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें, हम खुश रहें। लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तब मैं खुश रहूंगा, फिर वो ठीक हो जाती है, अब ये नहीं, अब ये भी ठीक हो जाए तब मैं खुश रहूंगा, वो भी हो जाती है। चलो मेरे परिवार का तो हो गया, अभी मेरे मायके वालों का भी सब ठीक हो जाए तब मैं खुश होऊंगा। आप दुखी आत्मा हो, आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। आपको दुनिया की कोई चीज खुश नहीं कर सकती, क्योंकि आपने दुखी रहने का ठेका ले रखा है। समझ रहे? आप कुछ ना कुछ आपके पास बहाने हैं दुखी रहने के। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तूने मेरे मन को इतने आनंद से भर दिया है, इतने आनंद से, जो लोगों को उनकी धन की बढ़ती से और दाख मधु की नशों से, शराब पी के, देखो ना शराब पी कैसे हंसते हैं, इतनी दूर आवाज आ रही है, ठोके मारो मार के, जिनकी आवाज नहीं निकलती, दारू पी के उनकी भी आवाज निकलती। प्रभु कहता है मैंने तेरे मन में इतना आनंद भर। दाऊद कहता तूने मेरे मन में इतना आनंद भर दिया। दाऊद क्या करता था? 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। अगर आप आराधना करते हुए आनंदित नहीं हो सकते, नाच नाच के प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, क्या कहां पे आनंदित हो? क्योंकि बाइबल कहती है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। भजन संहिता में वचन में लिखा है यहोवा का आनंद
मेरा बल है। बल मतलब सामर्थ्य है, समझ रहे हैं? तो अगर आनंद नहीं है तो मतलब बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप सोच सकते हो आप कैसी जिंदगी जियोगे। हाँ, कि कैसे जिंदगी जियोगे अगर सामर्थ्य नहीं है लाइफ में। और सामर्थ्य किसमें है? क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। बोलो परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ्य है। तो अगर आप आनंदित नहीं है, अगर आप खुश नहीं है, तो आप क्या हो? निर्बल हो, बलहीन हो, बिना सामर्थ्य के हो। और आप सोचो हमारा शरीर, हम बल के कारण चलते हैं। अभी शरीर में अगर जान ना हो तो आप कैसे चलोगे? समझ आ रही है आपको? तो प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, मेरी सामर्थ्य है। तो हमें आनंदित रहना जरूरी है। मैं जब से प्रभु में आई इतनी एक्साइटेड रहती थी। मैं हमेशा मसीह में, और मुझे जहां भी कोई मिल जाता मैंने वचन सुनाना लोगों को, और बड़ा एक्साइटमेंट वो आज तक बरकरार है और बढ़ती जा रही है। हालेलुया। बट बहुत सारे मसीहों को जब मैं देखती थी, क्रिश्चियन लोगों को, तो मुझे लगता था शायद सीरियस रहना होता है ना। अब हम मसीह में आ गए तो हमें एक लंबा सा मुंह बना के, हाँ प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं चर्चों में लोगों को देखती थी, वो इतना सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, मुझे ऐसा डर लगता था उनका प्रेज द लॉर्ड सुनकर। मुझे लगता था कि मैं पागल हूँ शायद। मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ, मैं इतनी आनंदित रहती हूँ प्रभु में। कहीं भी मेरे को कोई गाड़ी दिख जाती, वहाँ पे प्रेज द लॉर्ड लिखा होता, मैं उसकी गाड़ी रोक के बोलती प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, है ना। कहीं पे मार्केट में कोई दुकान गाड़ी खड़ी होती, उस पर क्रूस लटका होता, उसको मैंने रोक के, अच्छा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप मसीह में हो? मैं नहीं जब प्रभु में आई थी, मैं बता रही हूँ, वो व्यक्ति ऐसे देखता था, घूरने लगता था मुझे, प्रेज द लॉर्ड। मुझे शर्म आने लगती थी, हाय मैंने किसको प्रेज द लॉर्ड बोल दिया। और मैं चुपचाप वहां से मुंह मोड़ के मैं कहती थी, आप मसीह हो ना? हाँ हम मसीह हैं। हाँ बताइए सिस्टर। और मुझे मेरी वो, मैं बोलती नहीं आगे से नहीं करूँगी ये। फिर मुझे कोई दिखता था, फिर मैं एक्साइटेड हो जाती थी, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलती ये तो मेरे जैसा होगा पक्का। हालेलुया। और कुछ मसीहों को इतना सीरियस देखते हुए मुझे लगता था कि शायद खुश रहना जो है, या प्रभु में आनंदित रहना, ये गलत बात तो नहीं है। बट जब मैंने वचन से जाना, अरे प्रभु तो आनंद तो परमेश्वर ने हमें बोला है आनंदित रहना, फिर समझ आया मैं नहीं हूं, वो गलत है। प्रभु कहता आनंदित रहो, और मैंने आज भी नहीं छोड़ा वो। अगर आप आनंदित नहीं है और आप कहते हो मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बड़े उपवास करता हूं, मत्ती में क्या लिखा है 6:16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। क्या हुआ? आज मेरा उपवास है ना, आज मेरी फास्टिंग है। अच्छा आपकी फास्टिंग है? अच्छा, तभी दिख रहा आपके चेहरे से। लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है? जब तेरा उपवास है तो कपटियों के समान नहीं। वो जताते हैं, वो बताते हैं कि मेरा उपवास है, वो बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा उपवास है, दुनिया जाने की मेरी फास्टिंग है आज, ताकि वो एक सहानुभूति हो जाती है नहीं कि आज जी नदी फास्टिंग है। मेरी 3 दिन महीने की फास्टिंग होती है, एक भी दिन रेस्ट नहीं होता है। उससे भी ज्यादा मेरी रूटीन जो है वो टाइट हो जाती है, उससे भी ज्यादा काम और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बल्कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने फास्टिंग में मैं ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रभु की ओर से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप लोगों के सामने अपने आप को बड़ा धार्मिक या आत्मिक दिखा रहे हो, पता है वो फलाना इन्ने उपवास रखदा, लोग आपकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। वो उपवास परमेश्वर कहता नहीं। कौन सा उपवास पढ़ेंगे? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। आज मेरा उपवास है, आज मैंने कुछ नहीं करना, अब तो मैं घर में ही बैठा रहूंगा। आज क्या परमेश्वर क्या कह रहा है? सुबह नहा धो
अच्छे से बाल वाल सेट कर, जेल वेल लगा, अपना खड़ा हो और अपनी ड्यूटी पे जा, किसी को नहीं पता लगे तेरा उपवास है। हाँ, समझ रहे, पहले से भी ज्यादा एक्टिव। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, है ना, अच्छे से, जैसा आप रोज, नहीं आज मैंने मेकअप नहीं करना है क्योंकि आज मेरा उपवास है, आज मैंने थोड़ा उपवासी दिखाना, अपने आप को व्हाइट सूट पहन के देखना, मैंने आज मुझे पता लगे कि मैं उपवासी हूँ। प्रभु कहता है पाखंडी मत बन, कपटी मत बन, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जब हम उपवास करें तो छुट्टी ना करें, हाँ, सफेद कपड़े ना पहने, ऐसा सिंपल सिटी में नहीं, जैसा रूटीन में वैसे ही चलने दो, दिखावे के लिए, हमें किसी को नहीं। हम उपवासी है, किसको पता है, हमने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया है। प्रभु कहता है जब तू उपवास करे, मतलब उपवास करना है, तो हमने प्रभु की आज्ञा को माना है, वो हमें गुप्त में देखता है। हम उपवासी हैं, मत बताएं, मत ऐसा मुंह लटका के रहे। उपवास किया है तो प्रभु की आज्ञा को माने और अच्छे से, किसी को पता ना लगे कि आपने उपवास किया। मतलब मैं बोलती हूँ, अगर आपका उपवास है तो आपने अपना पेट दाल चावल से ना भर के, आपने स्पेशल तरह के चावल आलू खा के भर लिया, पेट तो भर गया, पेट तो भर गया, चाहे किसी चीज से भर गया तुम्हारा। सिर्फ शारीरिक बता रही हूं मैं, इसमें आत्मिक अभी नहीं है चीजें। आपने कुछ भी खाया, पेट तो भर गया, पहले से भी 10 चीज, बस आपने रोटी और चावल नहीं खाए, उसके अलावा आपने कुछ छोड़ा नहीं, और फिर भी आप उपवास लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर में ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है चाहे 2 बजे तक रख, पर सही रीति से रख। हमें आनंदित रहना है क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम आनंदित रहें। रोमियो 14 उसका 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो आनंद जब लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, जब आप लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपकी उपस्थिति में उनको एक भरपूरी मिलती है, एक आनंद मिलता है, एक शांति मिलती है। जब लोग आपके साथ बैठते हैं, वो आनंद जो पवित्र आत्मा से तुम्हारे भीतर होता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो हमेशा आनंदित रहेगा, हर सिचुएशन में आनंदित रहेगा। हमेशा आप उसके चेहरे पे एक शांति को देखोगे, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। हालेलुया, क्योंकि वो आनंद किसका है? पवित्र आत्मा से होता है। और पवित्र आत्मा कहाँ है आज? अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो आनंद कहाँ है? आनंद निकाल दिया पवित्र आत्मा से? हाँ, पवित्र आत्मा अंदर है, आनंद बाहर है, कैसे पॉसिबल है? अगर पवित्र आत्मा अंदर है तो पवित्र आत्मा से जो आनंद होता है वो भी हमारे भीतर है, इसीलिए आनंदित रहो। अगर तुम कहते हो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो पवित्र आत्मा से जो आनंद होता है वो भी आपके अंदर है। बट आपको किसी ने बता दिया है कि तूने मुंह लटका के रहना है, तब तू ज्यादा आत्मिक लगेगा। तू हंसेगा तो लोग सोचेंगे तू अजीब है, तू धार्मिक नहीं है, तू आत्मिक नहीं है। तो तुझे सीरियस रहना जरूरी है। आपने सीख लिया कहीं से गलत शिक्षा, वो आनंद, वो मेल मिलाप जो पवित्र आत्मा से होता है। इसलिए हमारी चर्च में लोग हंसते बड़ा है आत्मा में। हर संडे लोग आत्मा में हंसते, हर मीटिंग में लोग आत्मा से भर के हंसते, क्योंकि यहोवा की आनंद, उसकी भरपूरी उसके निकट है। लूका 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। जब यीशु मसीह पैदा हुआ उससे पहले स्वर्गदूतों की एक टोली, जो चरवाहे ठंड में रात के समय पर चरवाही कर रहे थे, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कौन सा सुसमाचार? बोलो, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, तो लोगों को क्या बांटना है? पर हम क्या बांट रहे हैं? क्या वो आनंद तुम्हारे अंदर से दिख रहा है? हम आनंदित नहीं है, हम आनंद का सुसमाचार लेके जा रहे हैं।
अगर आप यहाँ पे आनंदित नहीं है, अगर आप यीशु के साथ यहाँ आनंदित नहीं है, तो स्वर्ग तो आनंद का स्थान है, आनंद की भरपूरी है। अगर हम यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित नहीं है, तो हम स्वर्ग जाके भी आनंदित नहीं होंगे कभी। स्वर्गदूत हमें आनंद का सुसमाचार देने के लिए आए। गुड न्यूज क्या है? आनंदित रहना। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, मुझे पता है आपका जवाब मिलेगा अभी आपको। फिलिपियो 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहना है? जब बहुत सारे नोट आ जाए बैंक में तब आनंदित रहो लिखा है। जब बहुत सारे कपड़े मिल जाए तब आनंदित रहो। जब बहुत बड़ा मकान में जाएंगे तब आनंदित हो। किसमें आनंदित रहना है? धन में? क्या लिखा है यहाँ पे? प्रभु में आनंदित रहो। अब जब बाइबल पढ़ते हैं बहुत सारी चीजों को हम गलत मतलब ले लेते हैं। यहाँ पर पौलुस कब लिख रहा है? जब पौलुस 5 स्टार होटल में खाना खा रहा था, होते ही नहीं थे तब। खैर हमें लगता है ये तो एक ऐसा इंसान लिख रहा है जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं पौलुस कब लिख रहा था ये बात? जब वो जेल में था, जब वो जेल में कैद था, तब उसने ये पत्री लिखी थी। जब उसके पीछे कोड़ों की मार पड़ी हुई थी, जब उसका बदन छलनी छलनी था, जब वो परमेश्वर के लिए सताया जा रहा था, तब उसने ये बात लिखी थी कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। सिर्फ चर्च में आनंदित नहीं रहना। जब कोई मसीह भाई बहन मिले तब उसको दिखाने के लिए, आज वचन सुन लिया तो आनंदित दिखाएंगे। आनंद तुम्हारे अंदर है, आनंद तुम्हारे अंदर है और तुम प्रभु में आनंदित हो। आज हम पूछें अपने आप से कि मेरा आनंद किस चीज में छुपा है। हम पूछें अपने आप से कि मेरा आनंद किस चीज में छुपा है। इसीलिए मसीह लोग दुखी हैं। मसीह लोगों का आनंद जो है वो दुनिया की तरह चीजों में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। जब प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु में आनंदित रहो। बाहर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं है, तुम प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कई बार मिलने के लिए, छोटी सी प्रॉब्लम और उनका रोना और उनकी चीखना, मुझे लगता है मेरा सर में दर्द हो जाएगा। हमें बोलती इतनी छोटी सी प्रॉब्लम और तो आपका क्या हाल बना रखा, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, पागल हो जाओगे। चुप करो, छोड़ो ये टेंशन, खुश रहो। उनको लगता है पास्टर जी का सब बढ़िया चल रहा है ना, इसलिए ये बोल रहे हैं। मेरी जगह आके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे ऊपर क्या बीत रही है। हो कई बार मुझे ऐसा लगता है प्रभु कहीं ये मेरा आनंद ना छीन ले, कहीं ये मेरा आनंद ना छीन ले। अरे किसको प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में? किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? जॉब की प्रॉब्लम, कर्जे की प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, सिर में प्रॉब्लम, दुनिया प्रॉब्लम। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो पड़ोसी से प्रॉब्लम। आपकी तो प्रॉब्लम का कोई हद नहीं है। अगर वो भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसके पास मुझसे ज्यादा कैसे है? ये प्रॉब्लम, आपने तो प्रॉब्लम का ठेका ले रखा है। कुछ लोग प्रभु में, सच में यीशु में मैं देखती हूँ कुछ लोगों को कुछ नहीं है उनके पास, पर वो प्रभु में इतने आनंदित होते हैं। और मेरा मन करता है प्रभु इसको इतना ब्लेस करना, इतना ब्लेस कर, ये तेरे कारण आनंदित है। कुछ लोगों की लिस्ट हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे पौलुस कहता है तुम प्रभु में आनंदित रहो, फिर तुम्हारा आनंद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा आनंद किसी परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है। तुम्हारा आनंद धन के साथ, चंगाई के साथ बंधा हुआ नहीं है। तुम्हारा आनंद यीशु में है, इसलिए तुम आनंदित हो। स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे और बाइबल में लिखा वो आकाश की ओर देख रहा था और स्वर्ग खुला। उसने यीशु को पिता के दाहिने बैठे हुए देखा और उसने कहा प्रभु इन पे इनका पाप मत लगा, क्योंकि उसका आनंद परमेश्वर था। प्रेरितों के काम 16, अगर हम उसका 22 से 25 पढ़े। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए
और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? यीशु मसीह की खुशखबरी दे रहा है, गुड न्यूज दे रहा है, प्रचार कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं? उसको पीट रहे, मार रहे, उसके बेते लगा रहे हैं। बहुत पेट लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दी और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास। अभी पौलुस को क्या करना चाहिए? बोलो, अगर आप होते तो क्या करते? ले प्रभु, मैं ते सुसमाचार कर रहा सीगा, मैं कई माड़ा काम कर रहा सीगा, मैनू मारिया इन्होंने, तू कितने सी बचाया क्यों नहीं तेने मैनू? हाँ? और उसके बाद जेल में चला गया, हाथ पैरों पे, उसके बाद क्या? पीठ में बेते मारी हुई, खूब मारा लोगों ने। उसके बाद पैर काट में ठोके। आप सोचो, आपके पैरों में मोटी मोटी लकड़ी से किले गड़ी हूं, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? हाय मर गया, और रब्बा बचा ले। समझ रहे? बट सुनो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, सब कुछ ओके है, पैर कहाँ है? किलों में गड़े हुए हैं, पीछे पीठ पे बेते लगी हुई हैं, मन में सवाल आ रहे होंगे बहुत, लेकिन क्या कर रहे हैं? आधी रात को हाय हाय नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी बाहर की परिस्थिति उससे पूरी तो नहीं है, पौलुस और सिलास से। क्यों दुखी रहे? क्यों मुंह लटका के रहे? लिखा है वो आधी रात के समय प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया।